राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। और आज एक नई वीडियो के साथ फिर से हम आ गए हैं। और जैसा कि किसी ने हमसे अनुरोध किया था कि हम सुबह से लेकर रात तक का भगवान जी का पूरा रूटीन दिखाएं, तो वो तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ भागों में हमने दिखाने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले हम घंटी से प्रभु जी को उठाते हैं सवेरे, और सभी सो रहे थे और एक एक करके हमने सबको उठाया, सबके कंबलों को हटाया पहले। और दिखाने की कोशिश करेंगे। रूटीन में हमने भागों में वीडियोस डाल रखी हैं, कभी हमने रात्रि का भी स्टेटस डाल देते हैं और आज हमने सुबह का उठाने का, जगाने का वीडियो डाला है। तो इसी तरीके से कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आधा आधा करके आपको दिखा सकें, क्योंकि एक वीडियो तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और वो थोड़ा सा पॉसिबल भी नहीं होता है। तो इसमें आज हमने सुबह का रूटीन दिखाया है और रात का भी हम दिखा चुके हैं, और प्रयास करेंगे अगली वीडियो में आपको दिन का भी रूटीन हम दिखा सकें। एक एक करके हम प्रभु जी को, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रभु जी हैं तो सब एक पे नहीं आ पाते हैं, तो हम इस टाइम तो हमारे गोविंद भी हमारे यहाँ आए हुए हैं। तो इस तरीके से हम भागों में इनको विश्राम के लिए शयन कराते हैं और एक एक करके सबको उठाते हैं और उनके सारे तकिए, कंबल वगैरह सब एकत्रित करके एक जगह रख देते हैं ताकि रात में ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। तो इस तरीके से सोए रहते हैं, शयन करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि कौन कहाँ सोएगा, जैसे इच्छा होती है प्रभु जी की, अपने हिसाब से ही वो कभी कोई किधर सोता है, कभी कोई किधर सोता है। तो इसी तरीके से हम इनको शयन करा देते हैं। और सुबह सुबह तो ऐसे हम कोशिश करते हैं कि उठाने की, कि थोड़ा अच्छा भी लगे प्रभु जी को। और एक एक करके सबको हमने उठाया और सीधे उनको बिठाया। और जैसे कि सेवा का सवाल है, नहलाने धुलाने का सवाल है, तो आप जैसे कि जानते हैं संख्या में अधिक होने की वजह से हमको समय भी काफ़ी लग जाता है। तो कम से कम 1.5-2 घंटे हमको लग जाते हैं, तो उसको शूट करना और पहुंचाना थोड़ा कठिन कार्य है। तो भागों में लेकिन हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं आपके सामने। और जगाने के बाद में हमने जल सेवा दी है और आचमन कराया है। जैसे कि सब बताते हैं कि सुबह उठाने के बाद में सभी को जल आचमन कराना चाहिए। तो पहले राधा जी को, और ये देखिए 2 पात्र हैं, इसमें हम जल भर के रखते हैं पूरे दिन के लिए। एक पात्र में श्री जी के लिए, जिनमें हम अपने जो भी हमारी राधा जी हैं, श्री जी हैं, उनको हम आचमन कराते हैं। और दूसरे पात्र से हम अपने जितने भी हरि जी हैं, अपने प्रभु जी हैं, उनको हम आचमन करा देते हैं। तो आचमन कराना कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो ये आपका खुद का व्यक्तित्व है, आप इस चीज़ को माने या ना माने। मुझे लगता है कि मुझे कराना चाहिए तो मैं करा देती हूँ, और वैसे हो सके तो करा ही देना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम मान रहे हैं कि प्रभु जी रात भर से सोए हुए रहते हैं, तो हम भी सुबह उठ के जिस तरीके से जल ग्रहण करते हैं, उस तरीके से हमें भी जल उनको ज़रूर सुबह सुबह थोड़ा सा पिला देना चाहिए। और उसके बाद हमने सबका इस तरीके से मुँह साफ़ कर दीजिए ताकि कोई जल है तो उनके कपड़ों पे ना गिरे। तो हमने भी इसी तरीके से कर दिया। और सभी के नहलाते हुए वीडियो भी बनाना बहुत कठिन है। तो हमने जो पहले वीडियो इससे पहले डाली हुई है, उसमें हमने हमारे निकुंज का, गोपू का और हमारे नंदू का वीडियो नहलाते हुए दिखाया है। और आज हमने सभी का ना लेकर के अपने गोविंद का और लड्डू का नहलाने वाला वीडियो डाला है। कुछ लोग उस नहलाते टाइम सातिया काटते हैं और दूध दही आदि से स्नान कराते हैं। तो देखिए, ऐसा तो जब हमारे यहाँ विराजित किए जाते हैं उस टाइम पे, या जन्माष्टमी या कोई एकादशी है, शुभ अवसर है, उस तरीके से हम कराते हैं। अन्यथा हम डेली में गर्म पानी, क्योंकि सर्दियाँ हैं, उसी में गंगा जल
डालकर इनका स्नान कराते हैं, क्योंकि रोज़ दूध दही आदि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो इसको कर सकता है, पंचामृत से स्नान करा सकता है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जल से ही कराते हैं, उसमें गंगा जल डाल के। और ये हमारे गोविंद हो रहे हैं नहा धो के तैयार। तो उनके इनर हैं ये, जैसा कि कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे कि भगवान जी के भी इनर आते हैं, जैसे कि हमारे बच्चों के हैं। तो हम इनको बाल रूप में ही मान रहे हैं, तो हमने इनको भी पहले इनर पहना देते हैं, क्योंकि ऊनी वस्त्र डायरेक्ट सही नहीं रहते हैं। और ये हमारे लड्डू, उनको भी हमने इनर पहनाया। और ये आजकल मार्केट में हर जगह अवेलेबल हैं। जिस तरीके से जिस भी नंबर के आपके प्रभु जी का विग्रह है, आप उनसे मांग सकते हैं कि हमें इस नंबर का इनर या कुछ भी। अब जैसे पैंटी हैं, ये देखिए आप, ये सर्दियों की हैं क्योंकि ये गर्म है, और गर्मियों में कॉटन की आती हैं। तो मार्केट में आजकल बहुत कुछ उपलब्ध है और हर एक तरीके की चीज़ उपलब्ध है। और ये दोनों स्नान कर चुके हैं। एक एक करके हम जब स्नान कराते हैं तो सबसे पहले इन्हीं को कराते हैं, क्योंकि ये छोटे हैं। तो सबसे पहले इनका ध्यान दिया जाता है कि भाई सर्दी ना लगे, ठंड ना लगे, तो पहले इनको स्नान कराते हैं, फिर एक एक करके हम सबका स्नान कराते हैं। तो ये नहा धो के रेडी हैं हमारे लड्डू। इन्होंने कपड़े भी और वस्त्र भी धारण कर लिए हैं। अब आई गोविंद की बारी, तो गोविंद भी कपड़े पहन रहे हैं, वस्त्र धारण कर रहे हैं। और मेरा अनुरोध है सभी से कि प्रयास हो सके तो सर्दियों में ऊनी वस्त्र ही धारण कराएं। और काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि क्या आप वस्त्रों को रोज़ धोते हैं, रोज़ चेंज करते हैं, रोज़ पहनाते हैं? तो देखिए, इसमें दो धारणा है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें रोज़ वस्त्र चेंज करके उन्हें धोना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं धोते। तो ये अपने ऊपर है। किसी के पास देखिए उपलब्ध हैं तो अपनी उपलब्धता के अनुसार ही करना चाहिए। और इसमें मेरा कोई मत नहीं है कि सबको रोज़ ही चेंज करने चाहिए या रोज़ ही पहनाने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास वो उपलब्ध हो। लेकिन है तो बहुत अच्छा है कि हम रोज़ाना उनके वस्त्रों को चेंज करें, जैसा कि हम करते हैं। हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं तो हम इकट्ठा कर देते हैं और एक साथ उनको धो देते हैं और चेंज कर देते हैं। लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे भावना और भक्ति की बात है, प्रेम की बात है, कोई किसी चीज़ में बंधने की बात नहीं है। क्योंकि आप जहाँ बंध जाएंगे तो वहाँ भक्ति बहुत करना कठिन हो जाएगा। किसी भी चीज़ को जितनी सरलता से किया जा सके उसका मज़ा उतना ही है। और ये हमारे नंदू, अब अगली बारी इनकी। तो मैं बता रही थी कि कोई भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। किसी चीज़ में हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि वस्त्र रोज़ धोने चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी है, रोज़ वस्त्र नहीं सूखते और उपलब्ध भी नहीं हो पाते हैं, मिल भी नहीं पाते हैं। कई कई जगहों पे मार्केट ऐसे हैं, तो वो अपनी सुविधा अनुसार इस चीज़ को कर सकते हैं। वैसे अगर हम रोज़ धो सकें, बदल सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बदल सकते हैं तो उसमें भी कोई परेशानी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब नंदू जी हमारे नहा के स्नान करके तैयार हैं। बस उनका हम वस्त्र से इस तरीके से पोंछ देंगे, क्योंकि जो पानी है वो उनका पुछ जाए। और इसी तरीके से एक एक करके हम सबका, श्री जी, राधा जी और हमारे जितने भी लड्डू गोपाल हैं, हमारी राधा जी हैं, सबको, शिशु जी हैं, उसी तरीके से स्नान कराते हैं। और एक एक करके हम उनको वस्त्र धारण कराते हैं। कई बार ऐसा होता है सबको हम स्नान करा देते हैं, फिर एक एक करके वस्त्र धारण करा देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि स्नान कराते जाते हैं और वस्त्र धारण कराते जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास समय की अगर थोड़ी सी शॉर्टेज है तो हम उस हिसाब से काम करते हैं। और ये हमारे नंदू जी हैं, और जब से दादी आई हैं कुछ ना कुछ तैयार कर ही रही है। देखते हैं उन्होंने क्या किया है। राधे राधे अम्मा जी। राधे राधे। आप ये वाओ, आपने क्या बनाया है? ये नंदू के लिए ड्रेस बनाई है। ड्रेस बनाई है नंदू के लिए? हाँ, देखो ऐसी बनाई है। अब देखो पहना के देखना, ये तैयार हो गए। अम्मा जी तो बहुत बड़ी लग रही है। देखो कैसी बनेगी, पता पड़े। वैसे तो बड़े मन से बनाई है मैंने ये ना, कुर्सिया से बनाई है ये। अच्छा, एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी, ऐसे करके बनाई है।
उसमें नारा भी डाल दिया मैंने बना के। अम्मा जी बहुत सुंदर लग रही है तो। अच्छा देखो, पता पड़े, पहना के देखो। ठीक है अम्मा जी। तेरे लिए एक ड्रेस। और भाई नंदू नहा लिया? चल तेरे को एक ड्रेस देते हैं। अम्मा ने बनाई है सुंदर तेरे लिए। वाह ये तो बहुत अच्छी लग रही है अम्मा, इसके अभी ऐसे ही डालने से ही अच्छी लग रही है। इसका नाड़ा भी बहुत प्यारा बनाया अम्मा जी आपने तो। तो आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे। अगले पार्ट में हम आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन रह गया है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। राधे राधे। धन्यवाद।